हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फड्डा 24/7। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको चार बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है उस एग्जामिनेशन का सिलेबस, दूसरी बात होती है उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड पीवाईक्यूज, बात आती है कि हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, बेसिकली सोर्सेस और हमारी कंसिस्टेंसी। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों किसको लेकर, सिलेबस को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि देखो किसी एग्जाम की दोस्तों एक बेसिक डिमांड होती है कि भैया इस डिमांड को आपको फुलफिल करना है, ये पार्ट है आपको फिनिश करना है, ठीक है, एग्जाम देना है, बात खत्म। ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस एक ऐसा ही पार्ट होता है कि जिसको आपको कंप्लीट करना ही होता है यार बेली, है ना। और जितना जल्दी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। आपको पता है कि सेबी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आने वाला डिटेल्ड वाला वो 30 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। आपको इसका एडवांस इंटीमेशन दे दिया गया है कि भाई आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब आएगा, आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो दोस्तों आपको वेट नहीं करना है, पहली चीज़ तो है ना, अपनी प्रिपरेशन को पहले ही स्टार्ट कर देना है। तो जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा फायदे में ही रहोगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो बिना किसी तरीके सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता है आपको आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए। दोस्तों प्रिपरेशन के से रिलेटेड एक बात और आती है कि अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे जो बिगनर से फ्रेशर से, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसी कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिलहाल में अड्डा 24/7 का जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बैंकिंग का, बैंक महापे प्लस, उस पर कई सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको 81% का डिस्काउंट मिलेगा, 3x वैलिडिटी मिल जाएगी, 100% फी रिफंड हो जाएगी आप लोगों की आफ्टर सिलेक्शन। उसके अलावा भी 12 महीने के लिए आपको पूरा एश्योरेंस पैक प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर की टेस्ट सीरीज रहेगी, टेस्ट प्राइम रहेगा पूरा का पूरा, और उसके साथ साथ ही वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। यूजिंग द रेफरल कोड Y710 आज इसमें एनरोल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों सेबी ग्रेड ए है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस सारे बेस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो आपका एडवांस इंटीमेशन आया है, एडवांस इंटीमेशन आ चुका है ऑलरेडी, जिसके अंदर अनाउंस कर दिया गया भाई आपकी 30 अक्टूबर को आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और तब से आपकी फॉर्म फिलिंग भी मेनली स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है, अच्छा अब जरा मुद्दे की अगर बात करें तो 3 फेज का एग्जामिनेशन है, तो पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर अपन सिलेबस पे आते हैं, है ना। तो 3 फेज का अपना एग्जामिनेशन है। फेज 1 जो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर है आपके पास, ठीक है। फेज 2 और फेज 3 इसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन डन करता है, लेकिन फेज 1 का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसको सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर मत समझिएगा, पढ़ना इसके अंदर भी पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर कि फेज 1 में आपके पास कितने होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं मेनली, है ना। कितने मल्टीपल चॉइस के दो पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स के 2 पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 जो है दोस्तों, आपका पेपर 1 जो है, इसके अंदर आपके पास इतने सारे मतलब जो सब्जेक्ट्स अगर देखे जाएं तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहेगा इसके अंदर आप लोगों के पास में, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग रहेगा आप लोगों के पास में, है ना। तो देखो 4 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और इन 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपकी जो मर्जी है, जिस सब्जेक्ट्स में आप लोग ज्यादा स्ट्रांग हो, उस पार्ट्स को मिलाकर आपको 30% का स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है? 30% का आपको स्कोर करना है। 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है, एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन आपके पास है ना। ठीक है, तो इनको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो जिस पार्ट में आप लोग का हाथ ज्यादा स्ट्रांग है ना, और जिसको लग रहा है कि सर ये तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो उसको छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ आपको नहीं निकालना है, आपको ओवरऑल कट ऑफ मैनेज करना है। इसका 30% का कट ऑफ आपको मैनेज करना है पेपर 1 के अंदर। दोस्तों पेपर 2 की अगर बात कर ले तो ये भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे हमारे पास, जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे आपके पास मेनली, है ना। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करना है आपको कि 40% कट ऑफ निकालना है इसका भी कितना करना है, 40% कट ऑफ आपको निकालना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए एग्रीगेट कट ऑफ, तो एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ से आपका कितना बनेगा, 40% बनेगा पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग किसकी नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर रहेगी, किसी तरह का कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है ना, ये बात भी आप सारे लोग ध्यान रखें। दोस्तों अगर बात आती है आपकी इसकी पेपर 1 पेपर 2 कहाँ का, आपका फेज 2 का, क्योंकि सिलेबस अपन सभी पार्ट का देखने वाले हैं। तो पेपर 1 तो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहेगा, ये सभी स्ट्रीम्स के लिए रहेगा। और पेपर 2 अगर देखेंगे तो जनरल स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, फेज 1 में भी रहेंगे, फेज 2 के अंदर भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारा का सारा पार्ट रहेगा आपके पास किसके, जनरल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि 30% का जो कट ऑफ है आपका पेपर 1 में रहेगा,
और 40% का जो कट ऑफ है आपका पेपर 2 के अंदर रहेगा। मतलब वेटेज अगर देखा जाए तो 1/3 का इधर रहेगा, 2/3 का आपका इधर रहेगा, और एग्रीगेट दोस्तों अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर तो 50% का कट ऑफ आपको मैनेज करना है इसको, है ना। अब बात आती है सिलेबस की, तो आई थिंक सब्जेक्ट्स आप लोग देख चुके हैं, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस को लेकर अगर बात की जाए तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, फेज 1 के पेपर 1 की, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है आपके पास में। तो देखिए क्वांट के अंदर क्या होता है कि जितने भी ये टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं इसके अंदर, है ना। पीओ लेवल का पेपर आप लोगों का बनता है यहाँ पर भी, तो जिसके अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है, उसके अलावा नंबर सीरीज होगी, चाहे वो मिसिंग वाली हो, रॉन्ग नंबर सीरीज आपके पास हो, इनइक्वलिटी वाला पार्ट होगा जिसके अंदर आपके पास लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, साथ साथ ही अरिथमेटिक वाला पार्ट जिसके अंदर रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपोनेंट्स, ये जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स है उनसे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। और दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, जो कि डीआई वाला पार्ट होता है, जहां पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है आपके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में, है ना, चाहे वो टेबल में हो, पाई चार्ट के फॉर्मेट में हो, बार ग्राफ के फॉर्मेट में हो, लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में हो, कैसलेट के फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनते हैं मेनली, ठीक है। अब कोई बुक अगर आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए तो दोस्तों एस क्वांट की बुक बेस्ट है, आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, है ना। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लेना हो तो ये बुक ले सकते हो, और रेफरल कोड सेम ही यूज करना है आपको Y710, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसको भी इनरोल कर सके, है ना, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि सर क्वांट में तो ये वाला पार्ट रहेगा, उसके अलावा अदर सब्जेक्ट बनता है आपका रीजनिंग। तो देखो रीजनिंग से क्या है कि इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, है ना, जहां पर आपका ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ओके। उसके अलावा स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्सेज वाला पार्ट हो गया, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सिलोबस वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट्स, है ना, पजल्स, वर्ड फॉर्मेशन, फिगर सीरीज, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर भी। और रीजनिंग के लिए दोस्तों आप ये एस रीजनिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो, काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा, मोर देन एनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक। फिर बात आती है दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप एस इंग्लिश वाली जो बुक है इसको ले सकते हैं मेनली, है ना। और इन सारे पार्ट से आपके मेनली क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं को एनालाइज करके ये सारा का सारा डेटा निकाला गया, जहां से क्वेश्चन मेनली फ्रेम होते हैं आपके। तो रीडिंग कॉम्परेशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग्स हो गया, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शंस, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप एंड स्पेलिंग एरर्स। तो इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं यहाँ से, ठीक। चलिए, उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए किसकी, जनरल अवेयरनेस की, तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो है वो काफी बड़ा पोर्शन है ना, लेकिन ध्यान रखना अपने को कि अगर आपको लग रहा है कि सर ये पोर्शन मुझे नहीं करना है, स्किप करना है, तो स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर 1 का पार्ट है, और पेपर 1 में आपको क्या करना है, 4 सब्जेक्ट को मिलाकर 30% का स्कोर करना है, तो किसी भी पार्ट से कर सकते हो, तो जरूरी नहीं कि इसको करना है, अगर नहीं करना है थोड़ा बहुत करके छोड़ भी सकते हो बाकी पार्ट, ठीक है। तो सिलेबस अगर देखा जाए इसका दोस्तों सेबी के हिसाब से, तो करंट अफेयर्स हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके पास, फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पार्ट है आपके पास, वहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनना है। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल वाला पार्ट हो गया, अवार्ड्स एंड अवार्ड्स, ये स्टैटिक वाला पार्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, न्यूज, इंपोर्टेंट डेज, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, साइंस, इनोवेशंस एंड कंट्री एंड कैपिटल्स। उसके अलावा दोस्तों कुछ पार्ट्स होगा जैसे पीआईबी वेबसाइट से, वो तो आपको देखनी है। उसके अलावा आरबीआई, सीबी, पीएफआरडी, आईआरडीए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, न्यूज, नोटिफिकेशंस इनके जितने भी आते हैं, है ना। उसके अलावा यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो ये सारा का सारा पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आप लोग मेनली फ्रेम होते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, सेबी ग्रेड ए के फेज 2 के एग्जामिनेशन, मतलब फेज 2 के सिलेबस को लेकर कि फेज 2 में कहां से चीजें बनती हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर सिलेबस आपके पास मेंशन किया रहता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर मेंशन किया जाता है आपके पास, है ना। जिसमें दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे पहले जो मतलब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये सिलेबस किसका, पेपर 2 फेज 1 एंड फेज 2 इन जनरल स्ट्रीम। तो जो जनरल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, तो जो फेज 1 होगा आपका या फिर फेज 2 होगा, ठीक है, तो पेपर 2 जो होता है हमारे पास में, है ना, पेपर 2 जो होता है वो दोनों का सिमिलर ही होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब दोनों के लिए सिलेबस सेम है, बस जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा चेंज होगा कि फेज 1 में अलग लेवल की डिफिकल्टी रहेगी, फेज 2 के अंदर थोड़ा सा और डीपली वो क्वेश्चंस को मतलब बनाएंगे मेनली, है ना, पूछेंगे मेनली। तो वो वाला पार्ट है। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की अगर बात की जाए तो ये सारा का सारा पार्ट है आप लोगों का, है ना, आराम से देख सकते हो उसको कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया आपके पास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हो गया, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो ये वाला सारा का सारा पार्ट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर, जैसे क्वेश्चंस मेनली आपके बनते हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों
बात करें मैनेजमेंट वाले पार्ट की, तो मैनेजमेंट वाले पार्ट से इन सारे पार्ट से आप लोगों को मेनली क्वेश्चन होता है। ये सारा का सारा सिलेबस आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसका सिलेबस आप लोगों का, मैनेजमेंट का पार्ट का हो गया, है ना, मैनेजमेंट का, जहाँ पर मैनेजमेंट इट्स नेचर एंड स्कोप हो गया, द रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट हो गया, लीडरशिप स्टाइल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव्स हो गया आपके पास में, कम्युनिकेशंस वाला पार्ट हो गया इसके अंदर, है ना। तो ये सारा का सारा पार्ट किसका है, मैनेजमेंट का है। उसके अलावा दोस्तों अगर देखोगे इसके अंदर और भी, तो फाइनेंस की बात होगी, तो फाइनेंस में अगर देखोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम से क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वाला पार्ट होगा जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट दोनों को लेके चला है। और जनरल टॉपिक्स, तो जनरल टॉपिक्स में सारे के सारे जनरल टॉपिक्स है जो इसमें पूछते हैं आप लोगों से, कि बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हो गया, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पार्ट हो गया, इन्फ्लेशन की बात हो गई इसके अंदर, है ना। तो ये सारा पार्ट है। उसके अलावा भी अगर देखोगे आप लोग तो कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग के अंदर क्या चीजें बनी, ये सारा का सारा पार्ट कॉस्टिंग का है, जहां पर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, उसके अलावा लीन सिस्टम एंड इनोवेशंस वाला पार्ट हो गया आपके पास, जिसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे डिटेलिंग के साथ। अब देखो ये डिपेंड करेगा, ये तो सिर्फ आपको मेंशन करा गया है, अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कितना डेप्थ तक जाना है, फेज 1 के हिसाब से कितना पढ़ना है, फेज 2 के अकॉर्डिंग मुझे किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो ये जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है वो प्रॉपर्ली आपको गाइड कर पाएंगे इसके लिए, है ना, कि भाई फेज 1 के लिए आपको किस तरह से पढ़ना है, फेज 2 के लिए आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी इसके अंदर, तो वो सब आपको वही बता पाएंगे मेनली, है ना। तो ये पूरा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों कंपनी एक्ट की अगर बात करें तो कंपनी एक्ट वाला जो पार्ट है उससे ये सारे के सारे चैप्टर है कंपनी एक्ट के अंदर, है ना, ये सब चीजें। और उसके अलावा आपके पास है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में अगर देखोगे आप लोग तो ये सारा पार्ट रहेगा जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट हो गया, या फिर डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंजेस मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी पार्ट से, ठीक है। तो आई थिंक ये सिलेबस आपने प्रॉपर देख लिया होगा, एक बार जरूर से देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। और दोस्तों देखो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि मतलब छोटा ही सिलेबस है बेसिकली। अगर आप जनरल स्ट्रीम से ज़्यादातर बच्चे जनरल स्ट्रीम वाले ही होंगे, है ना, तो सिलेबस को ध्यान से देख लेना आप लोग। पेपर 2 का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो बेहतर है कि पहले से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, पेपर 2 जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट है ना, तो उसके अंदर आपको ऐसे वगैरह फ्रेम करने पड़ेंगे, एसेस, है ना। और ज़्यादातर जो है आपका इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट हो गया, सोशल इशूज़ वाला है, और प्रेसी जो है फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़पेपर जो भी। अब देखो इसके लिए ना जो मतलब रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है इंग्लिश के लिए वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखिएगा इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो सिलेबस ऐसा नहीं कि छोटा सा है जो कुछ टाइम में हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। प्रिपरेशन पहले से करोगे तो ही आप लोग बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से उस लेवल तक लेके चले जाओगे जो इस एग्जाम की डिमांड होती है ना। अब बात आती है दोस्तों प्रिपरेशन को लेकर। तो यार देखो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, या तो सेल्फ कर लो, सेल्फ अभी से स्टार्ट कर दो अच्छे से, कि सिलेबस को प्रॉपर देख लो, PYQ देख लो और लग जाइए प्रिपरेशन में, है ना। या फिर किसी ऐसे सपोर्ट स्टडी के थ्रू आप लोग प्रिपरेशन अपनी कर लो जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे। तो आप लोग आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, और उसके बाद में किसी भी पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हो। देखो अड्डा 24/7 पर भी पेड कोर्स है जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, कि देखिए आप लोग विजिट करिए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर सबसे पहले, है ना। आपने विजिट किया, विजिट करने के बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। ये जो पेज आएगा आपके पास में, आपको जाना है ऑल कोर्सेज, और उस कोर्सेज में लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज नजर आएगा। यहीं पर दोस्तों आपको कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, है ना। इसी में आपको दिखेगा सेबी, ये रहा सेबी वाला पार्ट, तो इस पर जाइएगा आप लोग, है ना। तो देखिए जर्नलिस्ट, IT और लीगल तीनों ही स्ट्रीम के लिए यहाँ पर डिफरेंट बैचेस है जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो, राइट। अगर जो बच्चे जर्नलिस्ट वाले हैं तो जर्नलिस्ट वाले पार्ट पर जाइएगा आप लोग, इस तरह से जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी यहाँ पर है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आपके पास है ना। ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे, नहीं है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट फैकल्टीज आपको मिलेगी यहाँ पर। आपको बाय नाउ पर जाना है, ठीक है, आप जाएंगे बाय नाउ पर इस तरह से, और यहाँ एक कूपन कोड लगाना होता है दोस्तों। तो कूपन कोड जो होगा आपके पास वो होना चाहिए Y710, जस्ट अ मिनट ना, Y710, ठीक है। और इस कूपन कोड को लगाने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा इस तरह से। तो काफी कम प्राइसिंग के साथ ये पूरा का पूरा जो सेबी ग्रेड का बैच है ये आपको मिल जाएगा। और ये जो बैच है जो दोस्तों ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें एनरोल करना है, और आप लोग रेफरल कोड जो यूज कर सकते हो इसके अंदर, वो रेफरल कोड होना चाहिए दोस्तों
Y710, ठीक है। इसके थ्रू इसमें एनरोलमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने से लग रहा है कि कुछ बच्चों के सर मुझे इसके अलावा और भी एग्जाम टारगेट करने, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिर आपके लिए बैंक महापिक प्लस दोस्तों, है ना। तो बैंक महापिक प्लस क्या है, एक बार जरा वो भी देख लेते हैं, है ना, जिसके अंदर आपका सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, है ना, आईआरडीए, जितने भी बैंक एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे कवर होंगे, है ना। तो दोस्तों वो भी आपको दिख जाएगा। ये रहा बैंक महापिक प्लस, क्या रहा, बैंक महापिक प्लस, ये रहा, इस तरह का दिखेगा आपको, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। तो सारे रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकिंग एग्जाम सारे इसके अंदर कवर्ड है। सेम प्रोसेस है, बाय नाउ पर जाके आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ता है यहाँ पे, है ना, और वो कूपन कोड आप लोग क्या लगाओगे, Y710, क्या लगा दोगे, Y710। ये कूपन कोड आपको यूज करना है, ये रेफरल कोड आपको यूज करना है, तो आपको डिस्काउंट जो है दोस्तों 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा, XXX वैलिडिटी मिल जाएगी, और 100% आपकी फी रिफंड हो जाएगी आफ्टर योर सिलेक्शन। उसके साथ साथ ही 12 मंथ का आपको एश्योरेंस पैक भी मिलेगा, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट प्राइम है 24/7 का, जिसके अंदर हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, है ना, और उसके अलावा वीडियो सीरीज भी उसके अंदर मिलेगी, ठीक। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहे मोस्ट वेलकम है, आपको जाना चाहिए बैंक महापिक प्लस के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतनी, अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।